श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग बहुत लंबे समय के बाद फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो हमने उसमें 2 चैप्टर तक कंप्लीट किया है और आज से तीसरा चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है भगवद गीता का, उसका नाम है कर्म योग, है ना। तो मेरे पास इंग्लिश में भगवद गीता है, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या आप लोग को? अभी आ रही ना? जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन बता दूंगा, है ना। तो हमने बहुत पहले किया था, तो कुछ जो मैं हम लोग अभी करेंगे उसमें आपको कुछ पीछे का भी रिवीजन होते जाएगा। आपको फिर से वो जो चीजें पढ़े हैं वो थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा आपके रिवीजन होने से। ठीक है, कोई पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन फर्स्ट श्लोक का। हरे कृष्णा। Arjuna said, O Janardhan, O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work. हाँ, जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना संस्कृत के श्लोक, कभी कभी तो हमें संस्कृत में उच्चारण करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना अर्जुना, तो एक्चुअल नाम अर्जुन है, अर्जुन सेन। तो समहाउ हमारा आदत बन जाता है जैसे मैंने देखा है कुछ लोग गैंजेज पढ़ते हैं, और गैंजेज इंग्लिश वाले लोग पढ़ते हैं, हमें गंगा ही बोलना चाहिए है ना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. अच्छा, पिछला चैप्टर में भगवान ने मतलब बहुत सारे चीज बताए, ज्ञान योग के, कर्म योग के, और फिर कर्म कांड, ये सब बहुत सारे चीजें बताए। और फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, वो सारे। और फिर यहाँ से वो थीम कंटिन्यू हो रहा है
क्योंकि तो अर्जुन जो था, वो भी युद्ध छोड़ के वो बोला था इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूँ और जंगल में जाके रहूँ, ऐसी चीजें बोल रहा था। और कृष्ण उसको उत्तर में देना चालू करते हैं। तो अब कृष्ण उसको बोलते हैं कि याद है वो वैदिक लैडर वाला कृष्ण, वैदिक लैडर वाला हमने एक देखा था ना, पशु जीवन, फिर कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, है ना, फिर आता था अष्टांग योग, फिर आता था भक्ति योग, है ना। तो तो इसमें ज्ञान योग क्या है, वो कर्म योग से ऊपर की चीजें हैं ना, उसके ऊपर है उसका जो स्टेटस है। तो अर्जुन बोल रहा है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ भाई, है ना। क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ज्ञान जो है वो कर्म से सुपीरियर है, उससे ऊपर है ना, अब फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि कर्म करो, मैं तो सुपीरियर वाला चीज करना चाह रहा था। तो आपके जो जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब मेरे को और भी कंफ्यूजन कर रहा है। कोई अच्छा चीज है तो वो अच्छा वाला चीज, ऊपर वाला चीज आदमी को करना चाहिए ना। ऐसे ऐसे उसके मन में डाउट हो गया कि मैं भी तो अच्छा ही करने जा रहा था, तो फिर संन्यास लेने जा रहा था, आप बोल रहे हो कि ज्ञान योग बहुत सुपीरियर चीज है। तो टेक्निकली यही बोल रहा है ना कि ज्ञान योग जो है वो निष्काम कर्म योग से ऊपर है ना। और मैं वर्णाश्रम धर्म में अगर लड़ाई कर भी रहा हूँ तो संन्यास तो उससे ऊपर हुआ ना, ऐसे करके, है ना। तो भगवान उससे फिर यही बोलेंगे कि तुम्हें वैदिक लैडर वाला निष्काम कर्म योग नहीं, बल्कि निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्सियसनेस वाला लैडर बता रहा हूँ, है ना। आपको याद होगा थोड़ा, मैं ये ये वाला लैडर याद है जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, वो वैदिक लैडर वाला। राइट साइड मतलब दायां साइड, है ना। वैदिक लैडर वाला वो लैडर है, वो योग का, है ना। तो अर्जुन क्या सोच रहा था कि, है ना, कि मेरे को क्या ये बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, इस दोनों के बीच में उनको कंफ्यूजन हो गया। अगर निष्काम कर्म योग से ऊपर है ज्ञान योग, तो मैं अच्छा खासा मैं संन्यास ले लेता हूँ, है ना। मैं भी तो यही बोल रहा था। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको ये वाला निष्काम कर्मयोग नहीं बोल रहे हैं, तुमको निष्काम कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्सियसनेस ये वाला बोल रहे हैं। और ये वाला जो है ना निष्काम कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, ये ज्ञान योग से सुपीरियर है ना। ये वाला जो ज्ञान योग है उससे ऊपर है ना। तो इसी चीज को अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे के आने वाले श्लोकों में। ठीक है, ये याद है ना सबको, ये लैडर आएगा अभी और डिस्कशन में, ये लैडर और आएगा। ठीक है, आगे के श्लोक पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service. तो ये बोले ना, इम्पेरिकल, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे ये ज्ञान योग और भक्ति योग ये दोनों की बातें कर रहे हैं, है ना। तो अष्टांग योग का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो जो अष्टांग योग था ना वो उस समय भी रेलेवेंट नहीं था है ना। द्वापर युग में भी वो रेलेवेंट नहीं था उतना, है ना। प्रैक्टिकल नहीं था कहने का मतलब, है ना। जो आजकल जो हम लोग अष्टांग योग सुनते हैं ना, जो बाबा रामदेव ना अष्टांग योग, वो एकदम अष्टांग योग का ऐसे सबसे एकदम अर्ली एबीसीडी वाला स्टेज पढ़ाते हैं, बस बताते हैं ना है ना। अष्टांग योग करने के लिए सत्व गुना बहुत हाई होता है ना। जिसमें आप मतलब कैसे आपका आंख बंद, आधा बंद है लेकिन आप सो भी नहीं सकते, और ना ही आप इधर उधर रजोगुण में भाग भी नहीं रहे हो, है ना। तो बहुत सत्वगुण लगता है, ना ही रजोगुण में ना ही आप तमोगुण में, मतलब सत्वगुण बहुत कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत ही इररिलेवेंट था। हालांकि वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं दो तरह के लोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये दो लोग जो होते हैं वो गॉड रियलाइजेशन के लिए तत्पर होते हैं। और निष्काम कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, है ना, ये वाला आसान क्यों है, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम है ना, वो सब कोई अफोर्ड कर सकता है ना। ना जैसे आपको, जैसे कोई साइकिल होता है ना, बाईसाइकिल 6,000 की मिलती है, और 6,000
के प्राइस में ही आपको कार मिल जाए, है ना? है ना? यानी कि 6,000 जो मैं या आपको साइकिल, ऐसी साइकिल मिल जाए जो कार की स्पीड में है ना जाए, है ना? तो वो अच्छा है ना, कार तो बहुत, तो उसको हैंडल करना मुश्किल काम होता है ना, एक्सीडेंट होता है, कभी डेथ हो जाती है। साइकिल बहुत कोई हैंडल कर सकता है, कहने का मतलब। तो आपकी आपकी साइकिल है ना, कार से ज़्यादा बेटर हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो तो ज्ञान योग होता है ना, ज्ञान योग में कम से कम संन्यास लगता है। मैं एक बार लिख के बताता हूँ। तो ज्ञान योग में जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम संन्यास लगता है ना? और जो अष्टांग योग होता है ना, अष्टांग योग में संन्यास तो लगता ही है, और इसके साथ साथ एकांतवास लगता है। एकदम जाओ, जंगल में जाके रहो, कोई साथ नहीं, है ना? आपको इसको टेक्निकल सेंस, अष्टांग योग मतलब कैसा हुआ, आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा। इसमें कैसा होता है, संन्यास संन्यास इज इक्वल टू 1 एंड, ऐसा मानो। एकांतवास इज इक्वल टू 1 एंड ध्यान, एंड लगाना पड़ेगा, एंड ध्यान इज इक्वल टू 1, तभी ये जाके एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, है ना? ये हमने देखा है, जस्ट रिवीजन के लिए देखता हूँ मैं, है ना? एंड है वो, और वाला नहीं है। ये तीनों कंडीशन मिलती है तब जाके अष्टांग योग लोग होता है ना? और भक्ति योग कैसा है? भक्ति योग कोई भी कर सकता है ना? कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है ना? बहुत आसान है। तो ये तीनों चीजें ही स्पिरिचुअल है ना? ज्ञान योग ले लो, या अष्टांग योग ले लो, या भक्ति योग ले लो, है ना? लेकिन भक्ति योग इसमें बहुत आसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ना? कभी कभी लोग डायरेक्टली जंप मारते हैं, है ना? तो उनको लगता है कि ये कर्म योग, ये सब करने की क्या ही जरूरत है ना? है ना? हाँ, डायरेक्ट वो अष्टांग योग पे जंप मारते हैं। ऐसा बहुत सारे कथाएं आती है पुराण में ना। ये जो असुर लोग होते हैं ना, वो सीधे अष्टांग योग पे जंप मारते हैं, है ना? अब वो कभी निष्काम कर्म योग के पद्धति से नहीं जाते हैं। तो निष्काम कर्म योग के प्रोसेस से बिना शुद्ध हुए अगर अष्टांग योग पे जंप मारते हैं तो होती क्या है, इस प्रोसेस में इनको सिद्धि तो आ जाती है, क्योंकि अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम होता है फिर उनको आगे। सिद्धि मिलने के बाद भी क्या करते हैं, फिर से आके वो उत्पात ही मचाते हैं। मतलब चेतना तो वही रहती है, कहने का मतलब, है ना? जैसे मान लीजिए कोई गरीब है ना, और कोई गरीब ऐसा बोलता कि होता है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना? ऐसे इस पे बहुत भाषण देता है कि हम लोग के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करते हैं, ऐसा। और अचानक से मान लीजिए उसके पास पैसा आ जाए, लॉटरी लग जाए, तो फिर वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं दिखा पाएगा ना? क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुआ है, उसने बहुत मेहनत करके पैसा नहीं किया, उसको अचानक आ गया, बस वो फिर उसमें लग जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, है ना? फिर वो सिंपल लिविंग वाला थ्योरी उसका गायब ही हो जाता है। तो निष्काम कर्म योग क्या है, वो एक रूट है ना? जो लोगों को सामान्य जीवन जीते हुए भी प्यूरिफाई करता है ना? ना, अगर कोई मान लीजिए बहुत सेल्फिश है, सेल्फिश टाइप का बंदा है, तो उसके लिए वैरागी जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है ना? या बहुत भोगी टाइप का आदमी है ना? तो इसीलिए वैदिक तरीका फॉलो करना चाहिए, है ना? अगर वैदिक लैडर पे, है ना, ये जो वैदिक जो लैडर पे, उस पे हमारी चेतना अगर ऊपर नहीं उठाए ना,
तो इवन कोई ब्रह्मचारी लाइफ भी जिए, सन्यास भी ले ले तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है आगे चल के, है ना? उसने जंप तो मार दिया है ब्रह्मचारी लाइफ में, है ना? चलो अनजाने-अनजाने में, लेकिन उसको होमवर्क अभी बहुत करना है ना? तो उसको चेतना को उठाने के लिए, है ना? नहीं तो उसको उधर भी जाके बहुत डिफिकल्ट होता है ना? और गृहस्थ गृहस्थ है ना, जिसका मतलब ज़्यादा टाइम घर की चीज़ों को डील करने में ही जा रहा है ना? उससे उसका शुद्धिकरण भी हो रहा है, ये भी समझना चाहिए, है ना? डेली वो घर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो खटपट और ये सब चीज़ें जो होती है घर में, है ना? क्योंकि वो धार्मिक रूप से अगर करे, उसका पालन करे तो उसका शुद्धिकरण वो स्लोली धीरे-धीरे, जैसे कैसे कोल्हू का बैल धीरे-धीरे तेल को पेड़ता है, ऐसे धीरे-धीरे उसको शुद्धिकरण कर के ऊपर की तरफ उठाने लगता है। और ब्रह्मचारी कैसा है, वो डायरेक्ट जंप मारा है, उसने शुद्धिकरण प्रोसेस के द्वारा ब्रह्मचारी नहीं बना है, तो फिर उसको ब्रह्मचारी आश्रम में आने के बाद भी प्रॉब्लम होता है ना? फिर वो उसके अनर्थ ही बढ़ते हैं, अगर वो चेतना उस ऊपर तक खींच के नहीं ले जाने की कोशिश करेगा तो, है ना? तो खैर डिटेल है ये सब, धीरे-धीरे हम लोग और भी आगे देखेंगे, आगे का श्लोक पढ़िए। Not by merely abstaining from work can only achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. हाँ, तो सिर्फ संन्यास लेने से सिद्धि नहीं आएगी, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़कर आ गए तो पाप नहीं लगेगा, है ना? है ना? वो सब नियम आप पे लागू होंगे, है ना? तो उसके उसके क्या नियम है वो अब बताया जाएगा इसमें, है ना? है ना? ऐसा नहीं कि कोई कर्म कर्म ही नहीं करूँगा चलो पाप ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कर्म ना करे तो उसका पाप नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं कि सन्यास ले लिए तो पाप नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि सन्यासी का तो स्टेज ऊपर होता है ना? हाँ, तो सन्यासी वाला जो धर्म है ना, उसका पालन भी करना होगा, है ना? उसको भी पाप लगेगा अगर वो सन्यासी धर्म जो है उसको ठीक से नहीं निभा रहा है तो। हाँ, आगे पढ़िए। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. ओके, अच्छा हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यहाँ अगर आपको कभी भी कोई श्लोक को कोई वर्ड समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इतनी देर से डायरेक्ट मैं ये सोच रहा था कि आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अब अगर कोई वर्ड समझने में दिक्कत हो तो आप वो वहीं पे बीच में टोक के पूछ सकते हैं, है ना? तो ठीक है, यहाँ पे तो बताया यही जा रहा है कि कोई एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है ना? है ना? तो कर्म करना ही पड़ता है ना? कर्म वो शुद्धिकरण का मार्ग है, वो रास्ता उधर से होके ही जाती है ना? ऐसे है ना? जैसे जैसे अ, किसी को इस्कॉन मंदिर है ना दीपानिया से वृंदावन जाना है ट्रेन से, तो बोलेगा उसको स्टेशन जाना ही पड़ेगा, बिना स्टेशन ऐसा नहीं कि उसके घर के सामने ट्रेन आएगा, है ना? तो उस टाइप से। तो अगर कोई सीधा ज्ञान योग ज्ञान योग में पहुँच जाए, मान लें, है ना? कि मैं कल से संन्यास लूँगा तो वहाँ वो आश्रम में बैठकर भी वही देखेगा कि कितना स्कोर हो रहा है ना? है ना? किसने छक्का मारा, है ना? और कितना फ़ायदा हुआ, हुंडी में कितना पैसा गिरा, है ना? है ना? तो वो यही सब चीज़ों में फँस जाता है। उससे अच्छा तो वो गृहस्थ है ना, जो स्वीकार करके है ना कि निष्काम कर्मयोग प्रैक्टिस में लगा हुआ है, कि स्वीकार लिया कि चलो भाई मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मैं गृहस्थ बनूँगा, और वो गृहस्थ धर्म का पालन कर और धीरे-धीरे निष्काम कर्मयोग प्रैक्टिस कर रहा है ना। कम से कम वो कपट तो नहीं कर रहा है लाइफ से। ना। आगे छठा पढ़िए।
One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. हाँ, प्रिटेंडर मतलब वही कपट करने वाला। ना भगवान भी वही बोल रहे हैं। क्या है संस्कृत वर्ड प्रिटेंडर का? हाँ, मिथ्याचार, है ना? मिथ्याचार, है ना? हाँ, हाँ। तो संन्यास लेने के बाद भी वो क्या सोचेगा? पैसे के बारे में सोचेगा, स्त्री के बारे में सोचेगा, है ना? तो एक्चुअली वो संन्यास तो ले लिया आदमी, पहुँच गया है। मैं यहाँ पे संन्यास वर्ड इसलिए बार-बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अर्जुन शुरू में बोले थे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ये हर स्टेज के लिए लागू हो रहा है, मतलब कोई कहीं से ऊपर जंप मार रहा है डायरेक्ट बिना वैदिक लैडर से पार किए हुए, है ना? वैदिक थीम पे अगर जीवन वो नहीं जी रहा है ना? अपनी चेतना के हिसाब से, तो उसको ये प्रॉब्लम होगा, है ना? है ना? तो जैसे मान लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो मतलब ये श्लोक पे थोड़ा डिस्कशन किया जाए। है ना? जैसे एक 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 होता है, एक आध्यात्मिक स्टैंडर्ड होता है, एक धार्मिक स्टैंडर्ड होता है ना? है ना? अच्छा, अ, अच्छा मान लीजिए कोई आदमी एक है जो इलिसिट सेक्स करता है ना? और कोई ऐसा है जो मैरिज करके सेक्स करता है, सपोज करो, है ना? तो क्या ये सही है? मतलब मैं एक मिनट क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? ओके, अ, अ, जैसे मैरिज, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड दिया है कि जो जो गृहस्थ होते हैं ना, इन्होंने लिखा भी है प्रभुपाद ने, वो सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए ही प्रोक्रिएशन के लिए ही सेक्स करना चाहिए, ऐसा है, एक स्टैंडर्ड है ना? आध्यात्मिक स्टैंडर्ड तो यही है ना? है ना? लेकिन अगर हम उसको मैच नहीं कर पाते हैं, है ना? तो एटलीस्ट धार्मिक स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं ना? है ना? धार्मिक स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट हम बाहर जाके इलिसिट सेक्स ना करें, है ना? कहने का मतलब ये है ना? एक हर चीज़ का एक एक आध्यात्मिक स्टैंडर्ड होता है, एक धार्मिक स्टैंडर्ड होता है, हमें पता होना चाहिए। जो वैदिक स्टैंडर्ड है ना, वो धार्मिक स्टैंडर्ड बताते हैं, है ना? तो प्रभुपाद जब ये बोलते हैं ना सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए सेक्स करना चाहिए, वो एक आध्यात्मिक स्टैंडर्ड है, एक आइडियल गृहस्थ का। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो फिर वो धार्मिक स्टैंडर्ड वाला नेट कहाँ है ना? उससे तो नीचे नहीं गिरे, मतलब पशु जीवन में सीधे नहीं चले जाएँ, है ना? आप समझ पा रहे हैं ये दोनों स्टैंडर्ड? जी, प्रभु जी। हुँ। जैसे मान लीजिए ये एक सच्ची घटना है, एक माताजी ना, मान लो ऐसा था कि वो माँ नहीं बन सकती थी, है ना? है ना? और पति-पत्नी दोनों ही भक्त थे, है ना? तो रूल तो यही कहता है ना कि बैठ कर के एक्स्ट्रा माला दिन भर जप करो। करना चाहिए ना, मतलब एक आध्यात्मिक स्टैंडर्ड यही है ना? तो हुआ क्या फिर, उनके फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, है ना? है ना? तो यदि यदि आप आध्यात्मिक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो एट लीस्ट फिर आप कहाँ गिरेंगे? मतलब नीचे कुछ बेस होना चाहिए ना, मतलब सीधे उसके लिए एक धार्मिक बाउंड्री सेट करते हैं ना शास्त्र, है ना? लेकिन ये गिरे तो कहाँ गिरे? सीधे पशु जीवन में गिर गए, सीधे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, है ना? फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? एक धार्मिक स्टैंडर्ड है ना? वो पशु जीवन में गिरने नहीं देता है, वो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, है ना? वो कोई मतलब बहुत स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, आध्यात्मिक स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक धार्मिक स्टैंडर्ड है ना? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये रिलेवेंट है हमारे लाइफ से। मैं इस चीज़ को लेके बता रहा हूँ, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे मैं बताता हूँ, आप लोग इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा।
ऐसा मैं पहले भी देखा हूँ, जैसे कोई आदमी होता है ना जैसे मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि साधना कर भरना चाहिए ऐसे करके, तो शुरू-शुरू में बहुत लोग भरते हैं। उनको आता है 95%, 98%, 99% है ना? और और होता क्या है जब वो भरते हैं ऐसा कुछ दिनों तक भरते हैं और जब उनके मार्क्स थोड़ा कम आने लगते हैं ना, तो सीधे वो भरना ही छोड़ देते हैं, नहीं भरेंगे ऐसा। यानी कि एकदम टॉप मोस्ट आध्यात्मिक लेवल वाला है या फिर सीधे सीधे पशु जीवन में गिर रहा है। आप समझ रहे हो डिफरेंस समझ रहे हो लोगों की मेंटालिटी में? मैं जो उस माताजी के लिए बोल रहा था वो हमारे लाइफ में भी ऐसे अप्लाई होता है ना? क्यों? क्योंकि हम वो वैदिक लैडर वाला चीज़ें पालन करना नहीं चाहते, है ना? हम वो स्वीकार ही नहीं पाते कि हमारी चेतना अभी नीचे के स्तर पे हमें धीरे-धीरे वर्कआउट करके ऊपर उठना है। अरे लोग लोग क्या सोचेंगे हम इतना अच्छा भक्त नहीं है, हमको 90% से नीचे न आ रहा है तो हम क्यों ही भरे, क्यों ही भेजे, है ना? तो हम मार्क्स लाने के लिए साधना कर नहीं भर रहे थे, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये ये एक नियम है, हमें पालन करेंगे तो हमारा चेतना का विकास होगा, है ना? हुँ। एक एक चीज़ याद रखना चाहिए, कोई भी वैदिक नियम पे नहीं है तो वो गिरेगा ही, ये 100% श्योर है। इस पे डाउट नहीं होना चाहिए इस स्टेटमेंट पे, है ना? जैसे मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सोवियत यूनियन 50 साल में कोलैप्स हो गया। दुनिया का मानव का क्रिएट किया हुआ सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा चीज़ था तो वो था सोवियत यूनियन, कोलैप्स्ड। हुँ, है ना? ना तो वैदिक नियम बहुत ही आदमी को उठाते हैं। चाणक्य का नाम है ना, चाणक्य चाणक्य का इतना नाम क्यों होता है ना? उसने बहुत काम किया, लोगों को वैदिक तरीके से उसने बहुत उठाया लोगों को, है ना? उसने टैक्सिंग सिस्टम बनाया पूरा एकदम और बहुत सारे अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने किताब लिखे, है ना? और बताया राजा को कम टैक्स लेना चाहिए, है ना? उसने क्या किया जितने भी जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, स्कूल्स है, टेम्पल है, फेस्टिवल है, ना जनता को खुद ही देख लेना चाहिए। बोले टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ जनता को खुद देखना चाहिए, है ना? और टैक्स बहुत कम कर दिया जनता लोगों का। टैक्स सिर्फ़ थोड़ा लेते थे, सिर्फ़ मिलिट्री और ये जो जुडिशियरी मेंटेनेंस करने के लिए जो उनको चाहिए होता था उतना ही। और लोगों ने फिर आगे बढ़ के अपने धर्म का पालन करके, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय खोला। उस ज़माने में, है ना, ये विश्वविद्यालय खोलना सोचिए कितनी बड़ी बात थी। विश्वविद्यालय कोई सोचता भी नहीं था खोलेंगे, है ना? जनता ने अपने बीच में ही पैसे जमा करके, है ना, उस उस ज़माने में यूनिवर्सिटी खोल दिया बताइए। तो जब लोग अपने धर्म का पालन करते तो एनिमल लाइफ में गिरने से तो अच्छा हुआ ना, है ना? कम से कम उससे तो ठीक है ना? या तो हम भगवान को मानेंगे नहीं तो सीधे सेंस सर्टिफिकेशन में लग जाएँगे। ऐसा है हमारा एकदम एक्सट्रीम वाला पोज़ीशन हम लेते हैं। लेकिन उससे बेटर वो है, चलो भगवान को नहीं मानते, है ना? लेकिन हम वैदिक नियम को मानते हैं, हम चलो शादी करके रहेंगे, है ना? एक बाउंड्री, एक धार्मिक बाउंड्री के अंदर रहेंगे, है ना? चलो भगवान है या नहीं हमको पता नहीं, मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। हम इस स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करेंगे, है ना? है कि नहीं? तो कौन ज़्यादा अच्छा है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर रहा है, भगवान को मान रहा था, 16 माला जप करता था, सीधे गिरा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में। या ये अच्छा है जो भगवान को नहीं मान रहा है लेकिन एक वैदिक बाउंड्री के अंदर रह रहा है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर नहीं करे, इसकी चेतना तो उससे ऊपर है ना? आप समझ पा रहे हैं? जी प्रभु जी। है ना? आप लोग थोड़ा बीच-बीच में हाँ, ना कुछ ऐसे बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा कभी-कभी लगता है कि मैं किसी को क्लास दे रहा हूँ या अपनी ठीक है। क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके। तो
भक्त नहीं था लेकिन उसकी चेतना एनिमल लाइफ में तो नहीं गिरी ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लैडर पे देखिए। कोई हो सकता है 16 माला जप करे, वो बहुत नियम आता हो, लेकिन जब वो छोड़ता है ना तो सीधे एकदम नीचे आ जाता है, पशु जीवन वाले कार्य सब करने चालू कर देते हैं। सारे नियम कानून छोड़ दो, हम साधना कर भरेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमारे जो मन में आए वो करेंगे, ऐसे ऐसे वाले लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन उससे अच्छा वो है ना, जो एटलीस्ट वो अपना अपना जो भी है वो धार्मिक बाउंड्री के अंदर इस वैदिक लेवल पे उठने की कोशिश कर रहा है। वो स्वीकार लिया कि चलो भाई मैं इतना नहीं कर सकता, है ना, मैं शादी करके ही रहूंगा लेकिन मैं धीरे-धीरे प्रोग्रेस करूंगा, है ना। या चलो मैं स्वीकार लेता हूँ कि चलो मैं उतना अच्छा भक्त नहीं बन सकता हूँ, मैं 16 माला नहीं कर सकता, मैं 4 माला ही करूँगा, लेकिन मैं निष्ठा से करूँगा। हुँ। तो ये जो केस मैंने बताया इस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन करो और एक आप लोग अपने में करो। मैं थोड़ा इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव करना चाहते हैं। ये बहुत एक अ, हम अगर इस पे कंटेम्पलेट करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, कहने का मतलब ये है। तो एक आप लोग यहीं पे कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने माइक ऑन करके ग्रुप डिस्कशन कर सकता है ना? कि क्या फ़ायदा है ये चीज़ करने का, धार्मिक स्टैंडर्ड और आध्यात्मिक स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, है ना? इसके ऊपर आप लोग चर्चा करिए, फिर बताइएगा मेरे को। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी तो ये बता रहे थे कि आध्यात्मिक स्टैंडर्ड और धार्मिक स्टैंडर्ड। तो ये जो बाइफरकेशन था ये मैंने मतलब फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर ऐसे कहीं पे सुना है। मतलब ये हमेशा सुना था कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि मैरिड लाइफ में हम रहते हैं तो सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं साथ में ऐसा करके। पर वो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि वो आध्यात्मिक और धार्मिक ऐसे अलग-अलग ऐसे 2 चीज़ होता है। तो दिस वाज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी। बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अपार्ट फ्रॉम मैरिड लाइफ जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें भी प्रभु जी जैसा बता रहे थे कि हम एक्सट्रीम में जाते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो वो आई वाज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन माय लाइफ, तो वो एकदम करेक्ट हो रहा था कि या तो हम एकदम एक्सट्रीम में कि हम करेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा किसी दिन कर लेते हैं और फिर नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही वो काम छोड़ देते हैं। तो अ, इस इसके बैलेंस के लिए जो प्रभु जी आज बता रहे थे कि कैसे हमको एक मतलब एक लेवल से तो नीचे नहीं आए वैसा रखने का करना चाहिए। बाकी आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज़ अ वेरी आई ओपनिंग पॉइंट फॉर मी कि ऐसे 2 चीज़ें होती हैं धार्मिक और ऐसे आध्यात्मिक वाला। एक इसमें श्लोक नंबर 6 है। इसमें जब भगवान बोल रहे हैं कि
जो प्रभु जी ने बताया कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, जो मतलब भगवान को तो मानता है पर उसका मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वो खुद को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब प्रिटेंडर है, मिथ्याचारी है, वो धोखा दे रहा है खुद को। तो इससे रिलेटेड आई वाज रीडिंग, तो उसमें एक बुक में ऐसा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं और हम भगवान को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो भगवान को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता है। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि मैं भगवान को धोखा दे लूंगा, अमरता का वरदान इस तरीके से प्राप्त कर लूंगा कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, जानवर से न मरूं, इंसान से न मरूं। ऐसे बहुत सारे कंडीशन लगा के उसने सोचा कि मैं अमर हो गया हूँ, मैंने भगवान को धोखा दे दिया। बट एक्चुअल में हम भगवान को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, वैसा वाला। तो जो हम सुनते हैं पॉइंट्स कि हमें जो भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो अध्यात्म में भी हम जब कुछ करते हैं तो एकदम एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कुछ और कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, किसी और चीज का चिंतन कर रहे हैं। तो आई वाज जस्ट रिलेटिंग दीज 2 पॉइंट्स कि कैसे एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ कि मन को बार-बार इधर-उधर भागने दें। यस, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन के बदले एक सिंगल डिस्कशन हुआ। चलिए, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि बेसिकली मैं समराइज ऐसे करूँगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदिक टीचिंग्स इन लाइफ, है ना? वेदों का जो टीचिंग्स है उसका लाइफ में इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए, है ना? हम भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में जो चीज़ें लिखा है हम उससे परे जा चुके हैं, है ना? और ये भी चीज़ समझना चाहिए साथ-साथ कि नॉट ऑल वैदिक टीचिंग्स आर स्पिरिचुअल, है ना? मेनी ऑफ देम डील विथ योर, है ना, व्हाट यू से, कंडीशनिंग, है ना? बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना? बहुत सारा चीज़ हमें हमें हमारे कंडीशनिंग लाइफ से उठाने के लिए बताई गई है, क्योंकि हम इतने गिरे हुए हैं, पशु-तुल्य जीवन जी रहे हैं, है ना? तो स्पिरिचुअल चीज़ें वही है जो भगवान को प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो सारे स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल नहीं बताए गए। हमें उठाने के लिए एक सीरीज में चीज़ें बताई जाती है ना, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई। हाँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी से अपने धर्म का पालन करना, ना, ना। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो शुद्धिकरण नहीं करेगा ना। कोई अगर स्टूडेंट है वो बोले कि अरे प्रभु जी पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन तो भी फिर भी पढ़ना चाहिए, है ना? मन की नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, है ना? तो मन नहीं लग रहा है तो भी पढ़ेंगे, तब हमारा शुद्धिकरण होगा। लेकिन हमें मन नहीं लग रहा है, उसको छोड़ देंगे और हम चले जाएँगे फेस्टिवल मनाने, तो फिर वो शुद्धिकरण नहीं होगा हमारा वो। वो कभी न कभी लाइफ में वो हमें वो नीचे खिंचा के ही लाएगा, हमारे अनर्थों को ही हम पोषण कर रहे हैं, है ना? तो मैंने खुद देखा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो जो डिवोटी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है जो भक्ति में आता है। अपना नेचर पहचानो, है ना? और उस पे कंसिस्टेंस रहो, है ना? जो व्यक्ति अपना नेचर पहचान जाता है ना, आश्रम में या कहीं पे भी, और वो अपने नेचर के अनुसार जब जो सेवा करता है उसमें कंसिस्टेंसी, तो वो उसको बहुत प्यूरिफिकेशन करता है ना? नहीं तो सिर्फ हम अपने कंडीशनिंग को, अपने अनर्थों को ढकते जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वरूप देके हम ढकते जाते हैं। लेकिन वो कभी न कभी एक दिन वापस घूम के हमारे पास आएगा, फिर हमारे सामने खड़ा होगा और बोलेगा कि फेस मी, मेरे को फेस करो तुम। क्यों? क्योंकि हम ये वैदिक लैडर को एस्केप किए हैं, हम एस्केप नहीं कर सकते। हमको वो शुद्धिकरण के प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। और अर्जुन भी ऐसा ही चीज़ कर रहा था, वो अपनी कमजोरी को ढक रहा था।
तो भगवान बोले तुम प्रिटेंडर हो। मतलब ऐसे फिलोसॉफिकली बोल रहे हैं, लेकिन इशारा तो अर्जुन की तरफ ही कर रहे हैं, है ना? ऐसा। तो एक्चुअली अर्जुन की तरफ भी नहीं करे, हम जैसे जीवों के प्रति ही इशारा कर रहे हैं। अर्जुन तो एकदम ही शुद्ध भक्त है ना? वो कभी ऐसे मोह में पड़ ही नहीं सकते। वो भगवान की लीला है कि अर्जुन को ऐसे अज्ञान में रखें कुछ देर के लिए, कि उनको भगवत गीता का ज्ञान दे सकें। लेकिन बेसिकली कृष्ण हम ही लोग को बोल रहे हैं। तो वैदिक टीचिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम अपने मेरा जो धर्म है उसका पालन करें ना। जैसे स्त्रियां होती है ना, स्त्री का धर्म है ना, एक जननी होती है वो उनका। एक एक जननी मतलब वो जो जन्म देती है, जो भरण पोषण करती है सबका, है ना। और कोई अगर अपना स्त्री धर्म को छोड़ दे और बोले कि नहीं अब मैं भी जॉब करूंगी, तो इसका अंततोगत्वा रिजल्ट ये होता है कि सोसाइटी में एक क्योस क्रिएट होता है। आप इस धर्म की बारीकी को समझिए, है ना। क्या क्या क्रिएट होता है? पहला तो वो स्त्री फ्रस्ट्रेट होती है ना। और एक फ्रस्ट्रेटेड स्त्री जब समाज का भरण पोषण करती है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग ही पैदा होते हैं फिर, है ना। और फिर जो 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 वो कर भी ले, जॉब भी कर ले, मान लो उसका फैमिली बहुत अब देखो ये सब चीजें बहुत बढ़ती है ना। लस्ट बढ़ता है लोगों का, है ना। अनर्थाज लोगों को बढ़ते हैं। ये पूरा जो पैकेज आता है ना, उसके साथ एक वैदिक नियम हटा दो, जो धर्म का जो पालन नहीं करो, उससे कितना सारी चीजें सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाती है ना। और वैसे ही पुरुष बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं घर पे बैठूंगा, तो सोसाइटी चलेगी ही नहीं, है ना। तो हर लेवल पे एक जो हमारा धर्म होता है ना, उसका पालन करना चाहिए। वो हमें शुद्धिकरण करता है। हम उसको नकारना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने एक भोलेपन में बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट बनते हैं, हमको भी अधिकार चाहिए, करो, कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या ही हो रहा है दुनिया में, आप देख ही रहे, है ना। तो कोई भी धर्म लीजिए, आप अपने आइडेंटिटी को पहचानिए, आपका धर्म क्या है। उस धर्म के रास्ते पे कंसिस्टेंटली चलना बहुत जरूरी है ना। ये ज्ञान है आज का जो हमने 6 श्लोक पढ़ा। कल से हम लोग 7वां कंटिन्यू करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो यहीं पे एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था योगा लैडर पे। हाँ, बोलिए। उसमें जो दूसरा योगा लैडर है जिसमें निष्काम कर्म योग और फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो निष्काम कर्म योग और उसके बाद में भक्ति के सारे स्टेजेस आएंगे ना, आसक्ति, निष्ठा और फिर भाव भक्ति, वो पूरा 8 स्टेजेस। हाँ, या वो फिर जो हाँ, वो जो स्टेजेस है ना, वो भक्ति के अंदर वाले स्टेजेस है। वो मतलब भक्ति के लाइफ में लोग कैसे प्रोग्रेस करते हैं, वो उसका स्टेजेस बताया जा रहा है। और यहाँ जो बताया जा रहा है वो एक कैटेगरी बताया जा रहा है चेतना के आधार पे, है ना। एक ऐसा ऐसा बोलिए, मतलब उसमें आ सकता है, आप चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, है ना। अधो श्रद्धा साधु संग, है ना। लेकिन अधो श्रद्धा जो सकाम कर्म योग कर रहे हैं उसकी भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है ना। साधु संग वो भी कर सकता है जो सकाम कर्म के स्टेज पे, है ना। साधु साधु संग वो भी कर सकता है जो पशु जीवन में जी रहा है, कहने का मतलब ये है। तो वो भक्ति का लैडर एक अलग चीज है, ये चेतना का लैडर है, ऐसे बता रहे। आप समझ पा रहे हो दोनों का अंतर? हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि निष्काम कर्म योग के डायरेक्ट बाद भाव भक्ति नहीं मिलती है, वो पूरा लैडर तो चलेगा ही ना? हाँ हाँ हाँ, वो चले गए। हाँ, हाँ कहने निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियस का मतलब याद है, हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री वाला चीज बताया था, है ना। हम्म तो ये जो लैडर है, जो राइट साइड में वैदिक लैडर, इसमें जैसे सकाम कर्म योग मतलब वो 0 डिग्री है ना। अब बस सुनिए, धीरे धीरे वो उठते जाता है, उठते जाता है। जब 89.9 डिग्री तक भी रहता है ना, तो उसका भी कर्म फल मिलता ही है ना। यहाँ पे देखिए एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। और यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए जो लेफ्ट साइड में एक्शन को लिख के काटा हुआ है,
जब वो हम्म 90 डिग्री हो जाता है ना, वो जब भगवान कृष्ण से जुड़ जाता है, निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब वो एक्शन का रिएक्शन नहीं लगता है ना। कहने का मतलब तब वो जो 90 डिग्री वाला जो निष्काम कर्म योग है ना, वो सुपीरियर है ज्ञान योग से, है ना। कहने का मतलब ये। जी बाबूजी, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज हमने बताया बहुत ही कंडेंस है। मैं खुद भी शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं, मैंने एक दो एग्जांपल सिर्फ दिया। लेकिन आप इस पे जितना कंटेम्पलेट करते जाओगे, इतना आपके लाइफ में खुद ही आपका लाइफ कुछ प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने दिखेगा कि मैं कहाँ पे फॉल शॉर्ट हो रहा हूँ अपने लाइफ में, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ कुछ चीजें हमें अच्छा नहीं लगता तो भी वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा धर्म है करना, है ना। तो और वही एक प्रोसेस है धीरे धीरे ऊपर उठने का। चलो हमने लंबा जंप मार दिया है ना, हमारे अंदर उतना हिम्मत था कि हम लंबी छलांग लगा सके, लेकिन उस लंबी छलांग जो लगाए हैं उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को फिर हमें फिलअप करना है, ये भी हमें सोचना चाहिए, है ना। नहीं तो मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लंबा जंप मारा था उसके बाद उन्होंने फिलअप नहीं किया, है ना। तो वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, यहीं पेन करते हैं, आगे के क्लास में और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइम हो गया। हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच बाबूजी। प्रणाम। जय राधा।